आज जब हम सब लोग गुरु तेग बहादुर जी की शहादत की 350वीं वर्षगांठ पर यहाँ पर गुरुमत समागम में एकत्रित हुए हैं, तो मैं सबसे पहले अपने गुरुजी गुरु ग्रंथ साहिब जी का आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त करता हूँ और हमारे 10 गुरु जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए और समाज के लिए दिया, उनके भी चरणों में मैं अपना मत्था टेकता हूँ। आज इस गुरुमत समागम में हमारे बीच उपस्थित आदरणीय बाबा भोला सिंह जी, श्री ज्ञानी बलदेव सिंह जी, श्री ज्ञानी ज्योतिंदर सिंह जी, श्री बाबा बलबीर सिंह जी, मेरे साथी विधायक पराग अणोनी जी, सुधाकर राव देशमुख जी, हमारे मित्र टोनी जी, सरबजीत जी, सभी यहाँ पर उपस्थित महानुभाव, विशेष रूप से ये जो हमारा वेस्टर्न मुंबई गुरुद्वारा यूनिटी, ये जो संस्था है जिसके तत्वावधान में हमारे सारे गुरुद्वाराओं ने एकत्रित आकर इस पर्व को यहाँ पर मनाने का फैसला किया है। इस कमेटी के सभी प्रमुख और यहाँ पर उपस्थित सभी बहन और भाइयों, हम सभी लोग ये जानते हैं कि हमारे गुरुओं का इतिहास ये तेज का है, ये तप का है, ये शौर्य का है, ये वीरता का है, ये शहादत का है। और उसी कड़ी में हम सभी लोग जानते हैं कि 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर जी, जिन्होंने अपना बलिदान देकर हमारे संस्कृति को, हमारे धर्म को बचाने का काम किया था, और उस समय जब औरंगजेब के अत्याचार ये असीमित थे और बड़े पैमाने पर अत्याचार करके लोगों को इस्लाम अवलंबी बनाने का प्रयास जिस समय औरंगजेब कर रहा था, ऐसे समय गुरुजी ने हमारे लोगों का रक्षण किया। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, कश्मीरी पंडित हो, हिंदू हो, अलग अलग पंथों को मानने वाले लोग हो, सभी के रक्षणकर्ता के रूप में गुरु तेग बहादुर जी ये चट्टान की तरह खड़े हुए। इसीलिए उनको हिंद की चादर कहा जाता है, क्योंकि इस हिंद की चादर ने अपने बलिदान को देकर हमारे देश धर्म को बचाने का काम किया है। और जिस समय औरंगजेब ने उनको पकड़ा और पकड़ने के बाद कई प्रकार के लालच भी दिए, दबाने का भी प्रयास किया, भयभीत करने का भी प्रयास किया, और एक ही मांग हो रही थी कि आप इस्लाम में चले जाओ। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि अगर तुम मुझे इस्लाम स्वीकारने के लिए बाध्य करोगे तो मेरी पूरी कौम इस्लाम हो जाएगी, लेकिन तुम मुझे बाध्य नहीं कर सकते। और इतने अत्याचार गुरुजी के साथ, उनके तमाम जो साथी थे उनके साथ, चेलों के साथ इतने भयानक अत्याचार औरंगजेब ने किए, लेकिन गुरुजी ने हार नहीं मानी। और हम सभी लोग जानते हैं कि 1675 में चांदनी चौक में
जिस प्रकार से गुरुजी की शहादत हुई, आज भी हम लोग जब वहाँ जाते हैं तो उनका तेज, उनका तप और उनका शौर्य हमको महसूस होता है। इस प्रकार का हमारे देश, धर्म और समाज के लिए उन्होंने कार्य किया है। और हम लोग जानते हैं कि उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी, और गुरु गोविंद सिंह जी ने भी और उनके चारों बेटों ने जिस प्रकार की शहादत दी है, मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोग सब आज इस भारत में अपनी उपासना पद्धति, अपनी संस्कृति को जीवित रख पाए, क्योंकि जहां एक और नॉर्थ में, उत्तर में हमारे गुरुओं ने हमको संभाला, और वही इधर वेस्ट में और साउथ में हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, इन्होंने उसी प्रकार से हमको संभाला। और इसी के चलते आज हम सब लोग अपने अपने जो इष्ट है, अपने जो गुरु है, उनकी उपासना कर सकते हैं। जैसे गुरुजी को अनन्वित अत्याचार करके औरंगजेब ने शहीद किया, वैसे ही संभाजी महाराज को भी अनन्वित अत्याचार करके उनको भी शहीद किया। मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा जो इतिहास है, और विशेष रूप से हमारे गुरुओं का जो इतिहास है, ये इतना स्वर्णिम है, ये इतिहास इतना तेजपूर्ण है, ये इतिहास इतना शौर्य का है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों ने इसको याद रखना चाहिए। और इसी के लिए हम ये प्रयास करेंगे कि ये जो गुरुजी की 350वीं शहादत की वर्षगांठ आ रही है, इसमें महाराष्ट्र सरकार की ओर से भी हम लोग इसका कार्यक्रम करेंगे, और गुरुजी को हमारे सरकार की ओर से भी हम एक प्रकार से हमारी जो आदरांजलि और भावांजलि है वो निश्चित रूप से देने की कोशिश करेंगे। आज इस पवित्र मौके पर आपने मुझे निमंत्रित किया, श्री गुरुजी का दर्शन लेने का अवसर दिया, उनके सामने मत्था टेकने का अवसर दिया, इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। बोले सो निहाल, वाहे गुरु जी दा खालसा। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।